हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं शुक्र राशि परिवर्तन विषय में बात करने के लिए। शुक्र अब मिथुन राशि से परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये 30 मई को प्रवेश करेंगे। तो मेष राशि से लेके मीन राशि तक के लोगों के लिए क्या प्रभाव होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह हमारे दाम्पत्य जीवन में जो सुख है उसके आधिपत्य करते हैं। हमारे दाम्पत्य जीवन में जो प्रेम है, लव लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो, तो ये प्रेम के कारक माने जाते हैं। तो कुछ राशियों के लिए ये शुक्र राशि परिवर्तन बहुत अच्छा रहने वाला है और कुछ राशियों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और शुक्र देव धन के, ऐश्वर्य के, साथ में लग्जरी के कारक होते हैं। जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि हमें सभी सुखों की प्राप्ति हो, हर एक सुख हमें प्राप्त हो, परंतु हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमें हर एक सुख प्राप्त नहीं होता है। शुक्र आज की दुनिया में जो भी चीज़ें आपको लग्जरी दिख रही हैं, महंगी चीज़ें जो भी दिख रहे हैं, तो उनके सबके कारक होते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है ये शुक्र राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देगा ये जानना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लोगों के लिए ये शुक्र राशि परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। इससे आपके सुख में वृद्धि होगी, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, आपको गाड़ी वाहन लेने का योग बनेगा। यदि आप बहुत समय से आप गाड़ी वाहन लेना चाहते थे तो ले सकते हैं। साथ में आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लोगों के लिए तृतीय भाव में शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो आपको थोड़ा ज़रूरी है सावधानी बरतने की, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश आएगा, जल्दबाजी होगी आपके मन में, जिसकी वजह से कुछ आप गलत निर्णय ले लेंगे। परंतु अच्छी बात यह है कि भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य साथ देने की वजह से आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, परंतु जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो कहीं न कहीं सफलता प्राप्त होने की जगह असफलता प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है और अपने विपरीत का खासकर स्त्रियों का सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। यदि आप स्त्री हैं तो पुरुषों का सम्मान करें। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लोगों के लिए ये शुक्र राशि परिवर्तन आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है, जिससे आपको धन में वृद्धि देखने को मिलेगी, घर परिवार में आपस में प्रेम देखने को मिलेगा, साथ में आपको आरोग्य लाभ भी होगा। आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे और खासकर आपको लोगों का, घर के लोगों का, परिवार का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कहा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में ही शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये आपके प्रथम भाव में, और यहाँ पर साथ में मंगल भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपके क्रोध में वृद्धि हो सकती है, बेवजह क्रोध बढ़ सकता है, परंतु आपको आपके पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में यदि कोई वाद विवाद था, समस्याएं थी, उलझनें थी, वो दूर होंगी और दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। और यदि आप व्यापार कर रहे हैं पार्टनर के साथ में, खासकर शुक्र से संबंधित, जैसे कि कपड़ों का, सफ़ेद कपड़ों का व्यापार हो गया या शक्कर का हो गया, या ऐसी चीज़ों को व्यापार कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लोगों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन आपके व्यय भाव, द्वादश भाव में होने जा रहा है। वैसे तो ये त्रिक भाव कहलाता है, अच्छा भाव नहीं कहलाता है, परंतु फिर भी यहाँ पर शुक्र को द्वादश भाव का दोष नहीं लगता है। इसलिए शुक्र ग्रह आपके लिए लाभ दिलाने वाले होंगे, आपको विदेश यात्रा कराने वाले हैं। शुक्र कहीं न कहीं, या तो आप जॉब करते हैं और आपका व्यापार, आपका जॉब ऐसा है जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपको लाभ ही मिलेगा। साथ में आपके शत्रु आपके मित्र बनते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि यदि गुप्त शत्रु हैं वो आपको कहीं न कहीं परेशान कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी
शुक्रदेव कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बनाएंगे। बस आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है। आपको जल्दबाजी में किसी को कुछ कहना नहीं है, अपने वाणी में कंट्रोल रखना होगा। तो आपको शत्रु हैं जो आपके, वो मित्र बनते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लोगों के लिए आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है। इससे आपको धन लाभ होगा, साथ में आपको मन की इच्छाएं, आपकी जो मन की इच्छाएं थी वो पूरी होती हुई दिखाई देंगी। संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है, और जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे थे उन लोगों को संतान प्राप्ति हो सकती है। हाँ, ये जरूर देखना होगा कि आपका पंचम भाव की क्या स्थिति है, आपके जन्म कुंडली में पंचम भाव की क्या स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है। परंतु शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं कन्या संतति के प्राप्ति के लिए विशेष सहयोग प्राप्त करेगा, या जो भी संतान हो कहीं ना कहीं संतान की प्राप्ति हो सकती है। और ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय साबित होने वाला है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन आपके दशम भाव, आपके कार्य क्षेत्र में होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएं देखने को मिलेंगी, परंतु कुछ लोग आपके साथ राजनीति कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बहुत लोग आपसे, मतलब आप सफल होंगे इस बात से ईर्ष्या करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ में अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। खासकर अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। हम लास्ट में उपाय भी जानेंगे कि उन राशि वालों के लिए जिनके लिए शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है, वो आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन देखा जाए तो आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है, नवम भाव में होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपका भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देगा, और भाग्य का साथ मिलने की वजह से आपके हर एक काम बनते हुए दिखाई देंगे। साथ में आपके अंदर एक एनर्जी ऐसी पैदा होगी जिससे आप हर एक काम को बड़ी शीघ्रता के साथ कर सकेंगे, और आपको कहीं ना कहीं यात्रा करने का मौका मिल सकता है। और ससुराल पक्ष से भी आपको कोई खुशखबरी, ससुराल पक्ष से धन लाभ, ससुराल पक्ष से लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। तो कहा जाए तो शुक्र राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बेहतर साबित होने वाला है। हाँ, ये जरूर देख लें कि आपके जन्म कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं धन राशि की। तो धन राशि के लोगों के लिए शुक्र का परिवर्तन आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। ये भी त्रिक भाव माना जाता है। तो यहाँ पर कहा जाए तो धन राशि के लोगों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर जरूरी है कि खासकर यदि आपको पहले से कोई समस्या थी, पहले से कोई बीमारी थी, और ख़ासकर वो बीमारियां जो गुप्त रोग संबंधित हों, वहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। और साथ में आपको अपने वाणी में भी कंट्रोल रखना होगा। घर परिवार में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी कि बात ब्याद ना हो। किसी से बात करते समय बेहद सावधान रहें, क्योंकि छोटी सी बात को लेके बड़े मुद्दे क्रिएट हो सकते हैं, बड़ी समस्याएं बन सकती हैं। तो यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई बाधाएं, अनबन चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था, ये दूर होंगे। और यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो यहाँ भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, और अपने गुस्से में कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की युति भी बन रही है, मंगल नीच चुके हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा आपको गुस्सा आएगा, थोड़ा जल्दबाजी में आप निर्णय लेंगे तो फिर समस्याएं हो सकती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर साबित होता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो आपके षष्ठम भाव त्रिक भाव में होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी कि आप यात्रा करने से थोड़ा बचें, खासकर लंबी यात्रा से बचें, और खासकर यदि फ्लाइट वगैरह की यात्रा करते हैं यहाँ पर सावधानी बरतें, या बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा ना करें। और कहीं भी निवेश करने से बचना चाहिए। निवेश
करने से पहले बहुत सोच समझ लें, बहुत अच्छे से परख लें, फिर ही निवेश करें, है ना। तो यहाँ पर बेहद ज़रूरी होगा सावधानी बरतना, और वो शत्रु जो आपको दिखते तो नहीं परंतु आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए आपको बेहद सावधान रहना होगा। अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। तो मीन राशि के लोगों के लिए ये पंचम भाव में राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। खासकर यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे थे तो यहाँ पर आपको संतान की प्राप्ति होने वाली है। साथ में शुक्रदेव आपके दाम्पत्य जीवन में भी बेहतर स्थिति लाएंगे और आपकी मन की इच्छाएं पूरी होने वाली है। आपको छोटी यात्रा का मौका भी मिल सकता है और आपको आपके व्यापार में, आपके करियर में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो देखा जाए तो मीन राशि के लोगों के लिए शुक्र का परिवर्तन बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपके जन्म कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे, और ये राशिफल आपके जन्म राशि चंद्र राशि के आधार पे है। अब हम जान लेते हैं प्रिय दर्शकों, उपाय आपको क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो आपको हर एक स्त्री का सम्मान करना चाहिए यदि आप पुरुष हैं, और यदि स्त्री हैं तो पुरुषों का सम्मान करें। खासकर पुरुषों के लिए बहुत लागू होता है कि स्त्रियों का सम्मान करें, और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि जल्दबाजी में निर्णय ना लें, क्योंकि मंगल की युति है शुक्र के साथ। हर एक राशि के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके लिए अच्छा परिवर्तन हो या खराब परिवर्तन हो, परंतु खासकर जिनके लिए ये परिवर्तन ठीक नहीं है तो आप जल्दबाजी में निर्णय ना लें, जल्दबाजी में किसी को कुछ बोले नहीं, क्योंकि मंगल हैं जल्दबाजी के कारक, वो हमेशा जल्दबाजी करवाते हैं, गलत निर्णय करवाते हैं। तो इसलिए बेहद सावधान रहना होगा। और यदि बहुत समस्याएं आपको दिख रही हैं तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। कोई मंदिर हो, वहाँ पर कोई पंडित जी हों या आपके पहचान में पंडित जी हों, उनको जैसे शक्कर हो गई, सफ़ेद वस्त्र हो गया, दूध हो गया, या ऐसी चीज़ों का दान कर सकते हैं जो भी सफ़ेद चीज़ें हों, शुक्र से रिलेटेड हैं, उन चीज़ों का दान कर सकते हैं, जिससे आपका शुक्र बेहतर होगा और आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।